जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मुरलीधर पांडा की कहानी, सिर्फ प्रणय पैट्रियोट्स की जुबान। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल प्रणय पैट्रियोट्स में। आज हम लेके आए हैं इस फ्रीडम फाइटर्स के सीरीज में एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जिनका नाम है मुरलीधर पांडा। मुरलीधर पांडा, इनका जन्म 13 अप्रैल 1916 को उड़ीसा के भद्रक जिले में हुआ था। पिता का नाम इनके दीनबंधु पांडा था। चलिए अब बात करते हैं मुरलीधर पांडा जी की बचपन से लेके अंत तक की कहानी। मुरलीधर पांडा जी ने अपनी पढ़ाई मेहताब संस्कृत कॉलेज बर्धमान से पूरी की थी और वो बर्धमान के ही छात्र थे। 1941 में जब उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी तो वो अपने कॉलेज के दौरान ही अपने साथियों के साथ मिलके बर्धमान, मुर्शिदाबाद में भी वो क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाया करते थे और मात्र 25 साल की उम्र पे ही उनका क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते एक बहुत बड़ा पहचान बन चुका था। समय आगे बढ़ता गया, वो क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते रहे। उसके बाद हरे कृष्ण मेहताब जी के कहने पे मुरलीधर पांडा जी अपने जिला भद्रक में वापस आके एक क्रांतिकारी संगठन को नेतृत्वकर्ता के रूप में नेतृत्व करने लगे। आइए जानते हैं हरे कृष्ण मेहताब जी के बारे में। तो हरे कृष्ण मेहताब जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद ये संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके थे और भारत देश आजाद होने के बाद वो उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो ये तो कहानी थी हरे कृष्ण मेहताब जी के बारे में। तो हरे कृष्ण मेहताब जी के कहने पे मुरलीधर पांडा जी अपने जिला भद्रक में आने के बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने जोशीले भाषण से वो किसी को भी प्रभावित कर सकते थे, जिसका परिणाम ये निकलता था कि वो कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे वो उसको सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया करते थे और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में वो जितने चाहे उतने लोगों को वो जोड़ सकते थे, क्योंकि उनके जोशीले भाषण से लोग अक्सर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे और वो अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के आइडियोलॉजी को लोगों के तक बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से पहुंचा दिया करते थे, जिससे लोगों को जुड़ने में परेशानी नहीं होती। फिर समय बीतता गया और मुरलीधर पांडा जी को कहीं ना कहीं ये जाके लगा क्रांतिकारियों को काम होता है क्रांति लाना और क्रांति सिर्फ अकेले मुरलीधर पांडा जी नहीं ला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो एक स्वयंसेवक संगठन का भी निर्माण करेंगे, जिसके लिए वो अपने धामनगर के मित्र वैष्णव चरण नायक के पास वो रक्त धामनी स्वयंसेवक संगठन का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव लेके जाते हैं। इस प्रस्ताव को उनके मित्र ने स्वीकार भी किए और फिर उन लोगों ने मिलके एक स्वयंसेवक संगठन बनाया, जिसका नाम इन लोगों ने रक्तवाहिनी स्वयंसेवक संगठन दिया। दरअसल रक्तवाहिनी स्वयंसेवक संगठन का ये काम ही था कि वो भारत की आज़ादी के लिए किसी भी क्रांति में भाग लेने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहते थे। भारत की आज़ादी के लिए यदि कोई भी हिंसा करनी रहती थी तो उसमें ये संगठन अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया करता था। ये संगठन बनने के बाद मुरलीधर पांडा जी के लिए भी ये आसान हो गया था कि वो क्रांतिकारी की आइडियोलॉजी को वो बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते थे, जिससे और भी अन्य लोग भारत के आज़ादी की क्रांति में जुड़े और भारत को आज़ाद करने में एक अपना अहम योगदान दिया। इसी रक्तवाहिनी संगठन के मदद से 1942 में भंडार पोखरी के पुलिस स्टेशन को भी मुरलीधर पांडा जी और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इन लोगों ने उस पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दिया था, जिससे लोगों के अंदर की क्रांति मिटे नहीं, क्रांति हमेशा जीवित रहनी चाहिए। और इस कांड के बाद अंग्रेजी सरकार के अंदर भी एक खौफ पैदा हो गया था रक्तवाहिनी स्वयंसेवी संगठन को लेकर। मुरलीधर पांडा जी का लोगों के अंदर इतना ज़्यादा सम्मान बढ़ चुका था और कहे तो लोग इनको बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। कहानी है 20 सितंबर 1942 की कि जब मुरलीधर पांडा जी के ये कार्यकर्ता मुरलीधर जैन को अंग्रेजी पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया था। गिरफ्तार करने के बाद उनके पास एक कागज़ मिला, जिस कागज़ में एक मुरलीधर पांडा जी का एक मैसेज था, जिस मैसेज में ये था कि उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि 25 सितंबर 1942 को वो भद्रक अदालत को कब्जा कर लेंगे। और जब ये संदेश पुलिस को मिला कि भद्रक अदालत के लोग कब्जा करने वाले हैं तो पुलिसकर्मी हरकत में आ गए और वो एक्शन लेने के रूप में आ गए। जब ये खबर ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंची, हालांकि उस वक्त एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनका नाम मेजर फॉक्स था, तो मेजर फॉक्स ने यह आदेश दे दिया कि अब हम मुरलीधर पांडा जी को गिरफ्तार कर लेंगे। जब ये खबर मुरलीधर पांडा जी को पता चला कि ब्रिटिश पुलिसकर्मी आ रही है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए,
तो मुरलीधर पांडा जी ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए वहाँ के मौजूद लोगों से इन्होंने कहा कि आप सभी मेरे समर्थन में खड़ा होइए और हम शंख बजाएंगे। शंख बजाने का मतलब हम उनका विरोध करेंगे। और जब ये खबर सभी ग्रामीण वासियों के पास पहुंची तो अंग्रेजी पुलिसकर्मी के आने से पहले ही मुरलीधर पांडा जी के सपोर्ट में 10,000 ग्रामवासी वहां पे आके खड़े हो गए। इतने विशाल लोगों को देखने के बाद पुलिसकर्मी के अंदर एक डर पैदा हो गया कि अब यह असंभव हम लोग के लिए था कि वो मुरलीधर पांडा जी को गिरफ्तार कर लें। जिसके बाद वो सभी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो भी वहाँ पे 10,000 लोग मौजूद थे, उन लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। फिर पुलिसकर्मियों की बंदूक को छीन लिए और पुलिसकर्मियों पे ही आक्रमण करने का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही वो आक्रमण करने वाले थे, पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़ लिया और उनके सामने कहे, माने मुरलीधर पांडा जी के सामने कहे कि हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पुलिसकर्मी की नौकरी करते हैं, वरना हम लोगों के भी दिल में भारत को आज़ाद कराने के प्रति एक चाह हमेशा से ही रही। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने पुलिसकर्मियों के बंदूक को वापस कर दिए और पुलिसकर्मियों ने अंग्रेजों का ही नमक खाया हुआ था और ये सिद्ध करके दिखाई दिए कि वो अंग्रेजों के चाटुकर्ता ही थे। पुलिसकर्मियों ने अपनी असली औकात दिखा दी और बंदूक मिलने के बाद वो 10,000 लोगों पे फायरिंग स्टार्ट कर दिए। सब फायरिंग स्टार्ट करने में करीब 100 से 200 लोग घायल हो गए और 22 सितंबर 1942 को 9 लोग वहीं पे शहीद हो गए। 22 सितंबर 1942 मतलब ये 3 दिन पहले की बात थी जब भद्रक अदालत को ये लोग कब्जा करने वाले थे। और इसी में पुलिसकर्मियों ने बहुत से क्रांतिकारियों को भी ये लोग गिरफ्तार किए और उन लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि वो उसके बाद से छूट गए थे और वो दिन आ ही गया 25 जून 1988 जब मुरलीधर पांडा जी हमेशा के लिए शहीद हो गए और इस पंचतत्व में विलीन हो गए। और मुरलीधर पांडा जी के संगठन और नेतृत्व के गुणवत्ता के कारण उनको सरदार मुरलीधर पांडा की उपाधि दी गई और फिर वो सरदार मुरलीधर पांडा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मुरलीधर पांडा जी ने क्रांति के रास्तों को चूज किया था। शायद उन्हें ऐसा लगा था कि क्रांति से वो भारत देश को आज़ाद करा सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी ने अपना संपूर्ण योगदान दे दिया भारत की आज़ादी के लिए, उनके बारे में जाने और उनको याद करें। जय हिंद, जय भारत।